नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारा टॉपिक था वो था वाई डिफॉरेस्टेशन। एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को। टॉपिक था हमारा वाई डिफॉरेस्टेशन मेन वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इसमें हम लोगों ने जाना था कि आखिर अंग्रेजों ने जंगलों को क्यों कटवाना स्टार्ट किया, उसके पीछे कितने कारण थे। 5 कारण थे। ये हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अगला जो टॉपिक हमारा है आज का, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले वाले क्लास में कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें है द ब्रिटिश वेयर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय कॉमन या फिर लोकल पीपल एंड द इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे ना अब अंग्रेजों को ये डर सताने लगा था कि जिस हिसाब से लोकल लोग, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, लकड़ी का जो व्यापार करते हैं, ये लोग जिस तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जंगल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जंगल तो अंग्रेज भी काट रहा है, जंगल तो लोकल आदमी भी काट रहा है, जंगल तो ट्रेडर भी काट रहा है, मतलब जो लकड़ी का व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो फिर यहाँ पे अंग्रेजों को समस्या क्यों हो रहा है? समस्या इसलिए हो रहा है क्योंकि अंग्रेज ये चाह रहा है कि लकड़ी केवल हम काटें, बाकी कोई ना काटे। समझ में आ रही है बात? मतलब अंग्रेजों को अब ये डर सताने लगा था कि लकड़ी हमारे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका अधिकार केवल किसके पास होना चाहिए? अंग्रेजों के पास ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, लोकल आदमी जो थे आसपास के या फिर जो लकड़ी का व्यापार करते थे, उन सभी को उन्होंने रोक दिया। बोला कि लकड़ी केवल काटने का अधिकार हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट फॉर एडवाइस हुज नेम वाज डैट्रिक ब्रांडिस। मतलब अब जंगलों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सा लकड़ी कब काटना है, कैसे काटना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये जर्मनी के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो इनको एडवाइस करते हैं कि जंगलों का इस्तेमाल कैसे करना है एकदम प्रॉपर वे में। उनका नाम है डाइट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। उस आदमी का नाम क्या है? डाइट्रिक ब्रांडिस। ही वॉज मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन था? डाइट्रिक ब्रांडिस था। इनको इंडिया का पूरा मतलब जंगल का ना पूरा इसको इंस्पेक्टर बना दिया गया कि आप ही देखिए और बताइए कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको कौन सा पेड़ काटना चाहिए, कौन सा नहीं काटना चाहिए, किसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सब कुछ इनको जिम्मेदारी दे दिया गया। ब्रांडिस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट। देखो पहले जो जंगल था ना, बेहिसाब काटा जा रहा था, कितना भी काट दिया, कितना भी जला दिया, जलाते तो कम थे, काट दिया इधर उधर, मतलब कोई भी रूल नहीं था। जिधर मन किया उधर काट दिए, जिधर मन किया उधर पूरा ज़मीन साफ कर दिया, कोई नियम नहीं था। लेकिन अब ब्रांडिस चूँकि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इनको जंगलों के बारे में पता था कि कैसे क्या होता है, तो इनको लगा ना कि यार जंगलों में एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि आखिर जंगलों का इस्तेमाल कैसे करना है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी लकड़ी काट दे रहे हैं, जहाँ मन हो रहा वहीं पे रेलवे ट्रैक बिछा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रांडिस ऑल्सो रियलाइज दैट पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। ब्रांडिस को लगा ना कि केवल जंगल को काटने पे नहीं बल्कि जंगल को लगाने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है भाई, जिस जंगल को आप आज काटोगे, ऑब्वियस ही बात है 20 साल के बाद वो नहीं रहेगा। लेकिन जिस जंगल को आप आपने आज काटा, वहीं पे भी पेड़ लगा दिया जाए तो 20 साल के बाद दोबारा वहाँ पे जंगल तैयार हो जाएगा। तो ब्रांडिस को लगा कि जंगल को काटने के साथ साथ उसको लगाना यानी कि उसको बचाने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसीलिए तो इसको चुना गया था, है ना। आगे रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट हैड टू बी फ्रेम्ड। अब इन्होंने कहा कि देखो भैया, इतना सब कुछ यदि करना है तो जंगल का रूल क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। पहले वाला रूल नहीं चलेगा कि जो मन कर रहा है वही जंगल काट के चला जा रहा है, जिसको जितना लकड़ी कर रहा है उतना वो घर लेके चला जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। जंगल के नियम में बदलाव होगा और बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ नियम निकालते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रेस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यदि जंगल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो जंगल में बिना परमिशन के जो लोग आते हैं, जंगल काट के मतलब पेड़ पौधा काट के लेके चले जाते हैं, जानवर चरा लेते हैं चले जाते हैं, है ना, कोई भी इंटर कर जाता है, उन सभी को रोक दिया गया। सोचो, मतलब ये सोचने वाली बात है, जो आदमी का जीवन पहले जंगलों पे चलता था, बिना किसी से पूछे जंगलों में घुस जाते थे,
एकदम राजा था अपने जंगल का, उसको अब परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो वो था इंस्पेक्टर था वो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन नहीं, जर्मनी का था। जर्मनी का था। हाँ, तो ये मतलब ब्रिटेन लोग को नहीं ना लेना पड़ेगा। नहीं देखो, हमारे इंडिया में कंट्रोल किसका था? अंग्रेज का। अंग्रेजों ने बुलाया किसको? एक जर्मनी के आदमी को बुलाया अपने अंडर में काम करने के लिए। वो आदमी तो बेचारा जो अपना जॉब कर रहा है, नहीं समझे? कहने का मतलब ये जो डायटरी ब्रांडिस आया है, ये केवल अपना जॉब कर रहा है। ये बता रहा है कि ऐसा करोगे तो जंगल लंबे समय तक चलेगा, जो बिना मतलब के लोग जंगलों में गुजारे उन सभी को रोको। ये अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, समझ आ रही है बात? तो ये रूल सबको फॉलो। हाँ, ये रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा, अंग्रेजों के अलावा सबको। बस ये रूल अंग्रेजों के लिए नहीं था, हम लोगों के लिए था। समझ रहे बात को? पहले हम इंडियंस क्या थे? जब मैं जैसे मान लो मेरे पास 10 गाय है, उसको चराना है, उसका पेट भरना है, खोल दिए, जंगल में लेके चले गए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया, बोला कि नहीं, अब आप परमिशन लेके आइए, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है, आगे। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग दिस सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। सोचो कितना खतरनाक नियम निकाल दिया गया। पहले जिसको मन करता था वो जंगल को काट के चला जाता था, जो पेड़ क्या वो पेड़ काट लेते थे लोग। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप सिस्टम में पेड़ को नहीं काटेंगे, मतलब कि परमिशन लेकर दिया आप पेड़ को नहीं काटेंगे, तो फिर आपको सजा मिलेगा। सो जो जंगल का अधिकार पहले हमारा था, वो अब हमारे अधिकार को छीन लिया गया। सो ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट इन 1865। अब ब्रांडिस को लगा कि यार इंडिया में जंगल तो हर जगह पर है, और हर जगह जंगल तो हम जाके कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे बस का बाहर है ये। इन्होंने लॉन्च करवाया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब इसमें अब लोगों को रिक्रूट किया गया, मतलब भर्ती किया गया सरकारी जॉब के लिए। और इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तहत जिनको जॉब मिलता था, उनका काम क्या होता था? जंगलों का देख रेख करना। समझ में आ रही है बात? और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब लाया गया? 1865। इस एक्ट के तहत कोई भी आदमी बिना परमिशन का जंगलों में नहीं जा सकता था, पेड़ पौधा नहीं काट सकता था, जानवरों को नहीं चरा सकता था। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लाया गया 1864 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया 1865 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तहत लोगों को रोजगार दिया गया, रोजगार मतलब जॉब दिया गया, और जिसको जॉब मिला उसका काम केवल ये होता था कि आपको जंगल का देख रेख करना है, बस। और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, इसके तहत ये बोला गया कि आपको मतलब कि पूरी तरीके से आपको रोक दिया जाएगा, जंगलों में बिना परमिशन के आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आगे। द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। सोचो, अंग्रेजों ने अपना पूरा का पूरा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लिया, और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरी तरीके से रिसर्च किसको लेकर होता था? जंगलों को लेकर, कि किस जंगल में कैसा पेड़ है, उस पेड़ को कितना किस हिसाब से रखना है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब पूरा का पूरा एक इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ही सेटअप कर दिया गया जंगलों के देख रेख के लिए। ठीक है, वो भी देहरादून में, कब? 1906 में। बहुत बड़ी बात ही है। आगे उसके बाद है ब्रांडिस लॉन्च साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रांडिस ने लॉन्च किया इंडिया में, वो किया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब सवाल ही कि सर ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या था? चलिए समझिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा ध्यान से। In scientific forestry, natural forest which had lots of different types of trees were cut down. In their place, one type of tree was planted in straight rows. This is called a plantation. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये हुआ कि देखो, जंगल में क्या होता है? जंगल में कोई भी पेड़ पौधा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता है, जहाँ मन तहाँ उगा रहता है ना। लेकिन ब्रांडिस ने बोला कि जो पेड़ जहाँ मन तहाँ उग गया है ना, उन सबको काट के हटा दो पहले, उसके बाद जंगलों में एकदम लाइन बाय लाइन पेड़ लगाओ। समझ रहे बात को? एकदम एक लाइन से। इसी को कहा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अच्छा, पेड़ भी जो लगाएंगे लाइन बाय लाइन, क्या वो कोई भी पेड़ लगा देंगे? नहीं, ऐसा पेड़ लगाओ जिसका जरूरत किसको है? अंग्रेज को है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टिम्बर, समझ में आ रही है बात? जो कि लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसका लकड़ी का इस्तेमाल होता है बड़े बड़े शिप को बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक के बीच में वो लकड़ी डालने के लिए। समझ आ रही है बात? तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या था, तो बताएगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये किया गया कि जंगलों में जितने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे इधर उधर उगे हुए, सभी को हटा दिया गया। उसके जगह पर एक प्रकार का प्लांट लगाया गया, जिस प्लांट को अंग्रेज चाहता था। समझ में आ रही है बात? और वो भी लाइन बाय लाइन लगाया गया, रॉ में लगाया गया। ठीक है, आगे उसके बाद है फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट एंड एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ट्रीज। अब जो फॉरेस्ट के बड़े बड़े ऑफिसर थे वो उन लोगों का काम ये था कि जंगलों को देख रेख करना है। सिंपल सी बात है, कोई जंगल में आ रहा है उसको सजा देना है, पनिश करना है, सिंपल सी बात है। आगे, दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। यहाँ तक कि ये लोग प्लान भी बनाते थे कि कितना पेड़ काटना है हर साल और कितना पेड़ हर साल लगाना है, ताकि आने वाले समय में भी हमारा जंगल बरकरार रहे, वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, आगे, द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। यहाँ तक कि इसमें यह भी कहा गया है कि जब भी हम लोग जंगलों को काटेंगे उसके जगह पे तुरंत नया पौधा लगाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में दोबारा वो जंगल बन के तैयार हो जाए। इससे क्या होगा, लकड़ियों का कभी कमी हम लोगों को होगा ही नहीं। ये सब कब हुआ, ब्रिटिश के आने के बाद हुआ, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज बिना कुछ सोचे समझे पेड़ पौधा काटे जा रहे थे केवल, है ना। आगे, उसके बाद है इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 was amended in 1878 and in this amendment forests were divided into 3 categories: reserve forest, protected forest and village forest। देखो, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लाया गया था, चलिए आपको दिलाते हैं याद। यहाँ पे 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था, उस एक्ट को 1878 में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और चेंज करने के बाद इसमें जंगलों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब कि इसमें जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि जंगल को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा हो गया विलेज फॉरेस्ट। समझ में आ रही है बात। आगे, विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट। जो गांव के लोग थे, जो जंगलों के आसपास रहते थे, वो किसी भी प्रकार के चीज़ों को जंगल से नहीं ले सकता था। मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट था उससे वो लोग एक फल तक नहीं लेके आ सकते थे। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो जंगल का राजा पहले हम लोग हुआ करते थे, अब अंग्रेज हैं। बहुत समस्या वाला बात था ये, है ना। तो गांव वालों का कोई अधिकार नहीं था जंगलों पे अब। ठीक है, आगे, फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल विलेजर्स कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। लेकिन यदि मान लीजिए गांव वालों को लकड़ी का ज़रूरत है जलाने के लिए या फिर घर बोर बनाने के लिए, तो वो लोग लकड़ी कहाँ से ले सकते थे, केवल प्रोटेक्टेड या फिर विलेज फॉरेस्ट से। रिजर्व फॉरेस्ट से कोई अधिकार नहीं था। रिजर्व फॉरेस्ट का उसके नाम से मालूम चल रहा है कि वो क्या था, रिजर्व था। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। समझ में आ रही है बात। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। मतलब कि लोगों का जीवन किस तरीके से अफेक्ट हुआ, उनके जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के अलग अलग कानून निकालने की वजह से जंगलों को लेकर। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।